Assalamu alaikum. Welcome back to Advanced English Learning. In this session, we will discuss symbolism in detail. First of all, we will define symbolism, then we will discuss its types in detail. After that, we will talk about the main purposes of symbolism. And at the end, we will talk about some famous literary examples. So without any wastage of time, let's start our lesson. सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड सिंबोलिज्म की एटमोलॉजी क्या है, यानी इस वर्ड की हिस्ट्री या बैकग्राउंड क्या है। लर्नर्स, ये वर्ड ग्रीक वर्ड सिंबोलिन से निकला है, जिसका मतलब निशानी या अलामत है। ये वर्ब सिंबोलिन से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब इकट्ठा रखना या जोड़ना है, जो कि एक चीज़ के ज़रिए दूसरी चीज़ की नुमाइंदगी का इशारा देता है। इस तरीके से ये वर्ड लैटिन और फ्रेंच से इंग्लिश में आया और अब अलामात के ज़रिए गहरा मतलब पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेसन में आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं कि स्टैंडर्ड वे में सिंबोलिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है या किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और द मीनिंग ऑफ समथिंग एज अ सिंबल, यानी किसी ख्याल की अलामत के ज़रिए नुमाइंदगी करना या किसी चीज़ के मतलब को अलामत के ज़रिए ज़ाहिर करना। ऑन द अदर हैंड, Oxford Learner's Dictionary defines it as symbolism refers to the use of symbols to represent ideas, especially in art and literature. यानी अलामात का इस्तेमाल करते हुए या अलामात के ज़रिए किसी ख्याल की नुमाइंदगी करना, ख़ास तौर पर फ़न या अदब में। अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को एनालाइज करें तो हमें इस बात का पता चलता है कि एक तो सिंबोलिज्म में अपने आइडियाज़ यानी जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है उसका इजहार किया जाता है, और दूसरा इसमें अलामात यानी सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पता ये चला कि सिंबोलिज्म बेसिकली अपने आइडियाज़ को कुछ ख़ास सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करने का नाम है। सो इन सिंपल वर्ड्स, सिंबोलिज्म इज एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ और इमोशंस थ्रू सिंबल्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। लर्नर्स, एक दूसरे एंगल से सिंबोलिज्म को इस तरह भी लिया जा सकता है। सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ वन थिंग टू रिप्रेजेंट अनदर आइडिया और मीनिंग, यानी जब हम किसी एक चीज़ का मतलब समझाने के लिए किसी दूसरी मुख्तलिफ चीज़ का इस्तेमाल करें तो इसको सिंबोलिज्म कहा जाएगा। फॉर इंस्टेंस, रेड रोज अगरचे एक फ्लावर है, बट इसको लव का इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। इसी तरीके से डव, जो कि ज़ाहिरी तौर पर एक परिंदा है, मगर इसको अमन की अलामत भी समझा जाता है। तो इस तरीके से सिंबोलिज्म एक चीज़ के ज़रिए किसी दूसरी चीज़ को ज़ाहिर करने का नाम है। आई थिंक सिंबोलिज्म के कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। Let's move towards the second part of our lesson now and talk about the types of symbolism. One type of symbolism is the universal or conventional symbolism. Universal symbols वो होते हैं जिनको दुनिया भर के माशरों और सकाफ़तों में एक ही तरीके से जानना और पहचाना जाता है। मसलन अगर हम वाइट फ्लैग की बात करें तो इसको दुनिया भर में सरेंडर या सीज फायर की अलामत समझा जाता है। यह किसी खास माशरे या सकाफ़त तक महदूद नहीं है। इसी तरीके से यूनिवर्सल सिंबल्स का ताल्लुक किसी स्पेसिफिक स्टोरी या कॉन्टेक्स्ट से नहीं होता। ये किसी भी माशरे के किसी भी टेक्स्ट में अपीयर हों, सेम मीनिंग कैरी करते हैं। इसके अलावा इन्हीं सिंबल्स को लिटरेचर, आर्ट और एवरीडे लाइफ में अपना आइडिया तेज़ी से कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूनिवर्सल सिंबल्स की एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें डव आ जाता है, जो कि हर सोसाइटी में और हर रीजन में पीस का सिंबल समझा जाता है। इसी तरीके से रेड रोज लव का सिंबल समझा जाता है और लाइट को हर रीजन में, हर कंट्री में, हर सोसाइटी में नॉलेज या होप का सिंबल कंसीडर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सिंबोलिज्म की दूसरी काइंड की, और वो है कॉन्टेक्सचुअल और लिटरेरी सिंबोलिज्म। लर्नर्स, इस किस्म के सिंबल्स का मीनिंग उस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होता है जिसमें इनको यूज किया गया होता है, यानी ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट अपने मीनिंग को वेरी कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस भी स्टोरी वगैरह में इन सिंबल्स को यूज किया जाता है उस स्टोरी के अकॉर्डिंगली इनके मीनिंग की यूनिक सिग्निफिकेंस होती है, यानी हो सकता है कि सिंबल एक ही हो बट दो मुख्तलिफ स्टोरीज में मुख्तलिफ सेंसेस में यूज हो रहा हो और इसकी सिग्निफिकेंस भी डिफरेंट हो। इसके अलावा टेक्स्ट की सिचुएशन के मुताबिक इन सिंबल्स का मीनिंग चेंज होता रहता है। अगर इस किस्म के सिंबोलिज्म की मिसालों की बात की जाए तो इसमें द ग्रेट गैट्सबी में यूज होने वाली ग्रीन लाइट आ जाती है,
जो कि गैट्सबी की उम्मीद की अलामत दिखाई गई है। इसी तरीके से रोमियो एंड जूलियट में पॉइजन, डेथ और लव की डिस्ट्रक्टिव साइड के सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। सिंबोलिज्म की काइंड्स को डिस्कस करने के बाद अपने लेसन में आगे बढ़ते हुए अब सिंबोलिज्म के पर्पसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। पर्पस नंबर 1 इज टू ऐड इमोशंस। सिंबोलिज्म को यूज करने का एक मकसद रीडर के अंदर किसी किस्म का इमोशन क्रिएट करना होता है, क्योंकि जब किसी चीज के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाए तो वो माइंड पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, द टेल टेल हार्ट में एडगर एलन पो ने हार्ट बीट को मेन कैरेक्टर के गिल्ट को एक्सप्रेस करने या सामने लाने के लिए इस्तेमाल किया है। क्योंकि हार्ट बीट को ज़मीर की आवाज़ भी समझा जाता है, तो जितना तेज़ी से हार्ट बीट करता है उतनी ही गिल्ट की इंटेंसिटी में तेज़ी आती जाती है। पर्पस नंबर 2 इज़ टू ऐड इमेजरी। सिंबोलिज्म का एक मकसद किसी स्टोरी के कॉम्प्लेक्स थीम्स को किसी ऐसी चीज़ में चेंज करना होता है जिसको रीडर्स इजीली किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट कर सकें और इसको इमेजिन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द लॉर्ड ऑफ द रिंग में J.R.R. टोकिन एक रिंग के जरिए अपनी सोसाइटी की करप्ट नेचर को सामने लेकर आता है, जो कि अदरवाइज सामने लाना मुश्किल होता। पर्पस नंबर 3 इज टू डिफाइन कैरेक्टर्स। सिंबोलिज्म का एक मकसद किसी कैरेक्टर की इनर क्वालिटीज को सामने लाना होता है, वो क्वालिटीज के जिनको अपेरेंटली या नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि इमोशंस, फेयर, गिल्ट या इनोसेंस वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, सोफोकल्स के प्ले ओडिपस रेक्स में ट्रेसियस को एक ब्लाइंड प्रॉफिट के तौर पर दिखाया गया है, बट सिंबॉलिकली उसकी ब्लाइंडनेस एक्चुअल में उसकी ज़ाहिरी दुनिया से हटकर चीज़ों को देखने और हकीकत को सामने लाने की एबिलिटी को सिंबोलाइज करती है। तो सिंबोलिज्म के ये कुछ मेन पर्पसेस हैं। और अब अपने लेसन को वाइंड अप करते हुए आखिर में सिंबोलिज्म की कुछ फेमस लिटरेरी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रेसियस इन ओडिपस रेक्स बाय सोफोकल्स। इसमें जो सिंबल यूज किया गया है वो ब्लाइंडनेस है, और एक्चुअल में ये ब्लाइंडनेस उसके स्पिरिचुअल इनसाइट को सिंबलाइज करती है, जिसके थ्रू वो उस सच को देख लेता है जिसको ओडिपस नहीं देख पाता। एक और फेमस एग्जाम्पल ग्रीन लाइट है, जो एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के नॉवल द ग्रेट गैट्सबी में होप, ड्रीम और अमेरिकन ड्रीम को परस्यू करने को सिंबलाइज करती है। Another famous example is Lord of the Flies by William Golding, जिसमें कॉन्च शेल को सिविलाइजेशन, ऑर्डर और अथॉरिटी के सिंबल के तौर पर दिखाया गया है, और जब वो कॉन्च टूट जाता है तो सोसाइटी केओस का शिकार हो जाती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो, जिसमें बॉय की जर्नी को पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल डिस्कवरी के सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। So these are a few of the many examples of symbolism from literature. And this brings us to the end of today's session. Thanks for being with us. Till the next informative session, goodbye and have a very happy learning.